गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप कैसे हैं? आशा और हमें विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरा ज्यामिति का अगला वीडियो जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। 14 फरवरी से होने वाला मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्जाम है, उसमें यह सवाल पूछ सकता है। देखो, सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले इसके बारे में समझा जाए। जैसे मान लो, एक बार पहले हम बता चुके हैं कि जब एगो त्रिभुज में दो समानांतर रेखा देता है तो उसका भुजा समान अनुपात में होता है। ठीक है, जब एगो त्रिभुज में दो समानांतर रेखा देगा तो उसका भुजा समान अनुपात में होगा। ठीक है, जाहिर से बात होगी तो वह समान अनुपात में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझे, रथ कार्य से हम इसको सबसे पहले समझते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज दिया है, मान लो ये मेरा त्रिभुज दिया है ए बी सी। ठीक है, मान लो एक त्रिभुज दिया है ए बी सी और क्या कहा है इस सवाल में, मानो समझने के लिए रफ कार्य। ठीक है, ये मेरा यह बात अगर आप लोग को समझ में आएगा तो क्वेश्चन भी अच्छा समझ में आएगा और उसको सोल्यूशन करेंगे वो भी समझ में आएगा। देखो, कह रहे का कि दिया है कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी दिया है। मैंने दिया है कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, दिया है तो भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, दिया है भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। जब मध्य बिंदु ये दिया रहेगा तो ये आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये मध्य बिंदु डी है। दिया है कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, जब भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी दिया है तो ए डी बराबर डी बी होगा, ये ऑलरेडी दिया है। और क्या कह रहा है कि ये दूसरी भुजा के समानांतर भी दिया है, अर्थात दिया है कि डी समानांतर बी सी, ये भी दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ए बराबर ई सी, हमको सिद्ध करना है ए बराबर ई सी, हमको सिद्ध करना है ए बराबर ई सी। तो देखो बच्चा, हम प्रमाण लिखेंगे, ये रफ कार्य में हम तुम लोग को बता रहे हैं। प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, हम प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में क्या दिया है, ए बी दिया है कि डीई समानांतर बीसी दिया है ना, डीई समानांतर बीसी। और क्या दिया है, और क्या दिया है कि एडी बराबर डीबी। ये पहले हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पहले हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम बता चुके हैं कि जब एगो त्रिभुज में दो समानांतर रेखा देगा तो उसका भुजा ये होगा जो समान अनुपात में होगा। थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय मेरा कहता है कि जब एगो त्रिभुज में दो समानांतर रेखा देगा तो भुजा मेरा ये दोनों होगा, ये समान अनुपात में होगा। तो देखो, जब एगो त्रिभुज में दो समानांतर रेखा दिया है कि नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जब एगो त्रिभुज में जो दो भुजा समानांतर रेखा देगा तो मेरा क्या होगा, एडी बटा में डीबी बराबर ए बटा में ईसी। किससे होगा बबुआ, थेल्स प्रमेय से। किससे होगा, थेल्स प्रमेय से। ये जो नहीं लिखेगा गलत हो जाएगा, ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये थेल्स प्रमेय कहता है, क्या कहता है कि जब एगो त्रिभुज में दो समानांतर रेखा देगा तो उसका भुजा जो ये होगा समान अनुपात में होगा, मेरा थेल्स प्रमेय कहता है। तो देखो बच्चा, हमको सिद्ध करना है ए बराबर ईसी, ए बराबर ईसी हमको सिद्ध करना है। तो ऑलरेडी जानते हैं जो हमको सिद्ध करना है वही चाहिए, इसके सिवा जो आलतू फालतू जो भी चीज आया है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो ऑलरेडी ये दोनों आपस में बराबर दिया है, या तो इसको हम एडी बटा में एडी कर कटा देंगे, या तो डीबी बटा में डीबी कर इसको कटा देंगे। जब कटाएंगे तभी तो मेरा ए बटा में इसी बचेगा, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ए बराबर इसी। जब ए बराबर इसी सिद्ध करना है तो हमको ए बराबर इसी चाहिए, इसके सिवा आलतू फालतू जो भी आएगा उसको हटा देंगे। तो देखो, ये एडी बाटा में एडी बराबर ए बाटा में इसी, ये क्या लिखे एडी बटा में एडी, क्योंकि हम जानते हैं तो हमको सिद्ध करने ए बराबर इसी। ए बराबर इसी के अलावा आलतू फालतू जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। एडी बटा में एडी क्यों लिखे हैं, क्योंकि मेरा ये बराबर दिया है, ये मेरा क्या दिया है, बराबर, एडी बराबर डीबी है। हम लोग डीबी बटा डीबी भी लिख सकते थे, हम एडी के जगह पर डीबी भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हटा देंगे।
जब कटाएंगे तो 1/1 होगा और बराबर क्या होगा ए बटा में ईसी, तिरछा तिरछी क्या करेंगे गुड़ा, ए में 1 में गुड़ा करेंगे ए बराबर ईसी में 1 से गुड़ा करेंगे ईसी। ये मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। लेकिन अब चलो ये रफ कार्य हम तुम लोग को बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन से हम लोग अब सीखेंगे, ठीक है। ये मेरा रफ कार्य था, अब बहुत तुम लोग को अच्छा से समझ आएगा। देखो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा, देखो बच्चा क्वेश्चन कहेगा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमको सिद्ध करना है। सवाल मेरा परीक्षा में ऐसे देगा, बुक में मेरा सवाल ऐसे दिया है, यानी कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 है क्या, प्रमेय 6.1 मेरा थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय होता क्या है, थेल्स प्रमेय यही कहता है कि जब एक त्रिभुज में दो समानांतर रेखा देता है तो दोनों भुजा समान अनुपात में होता है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे ना बबुआ, फिर सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो देखो हल करेंगे तो सबसे पहले त्रिभुज का है एक त्रिभुज, तो सबसे पहले वो त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, ए बी सी। फिर करेगा कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर डी ई, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये दिया है एक भुजा के मध्य बिंदु, फिर करे होकर दूसरी भुजा के समानांतर, ये जो रेखा खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात इसको दो बराबर भागों में बांटे हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी है और डीई समानांतर बीसी है। ये मेरा दिया है ना, भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी है। जब भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी दिया है तो बबुआ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का एडी बराबर डीबी, ये दिया है एडी बराबर डीबी। इसके बाद क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, करेगा खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमको सिद्ध करना है का ए बराबर ईसी, हमको सिद्ध करना है। तो बबुआ सबसे पहले लिखेंगे ना प्रमाण लिखेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, हमारा दिया है, क्या दिया है, डीई समानांतर बीसी दिया है ना, और क्या दिया है, और दिया है, क्या दिया है कि एडी बराबर डीबी, ये मेरा दिया है ना। त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी, और क्या दिया है, एडी बराबर डीबी। हम जानते हैं कि जब एगो त्रिभुज में दो समानांतर रेखा देगा, जब एगो त्रिभुज में दो समानांतर रेखा आई तो उसका भुजा क्या होगा, समान अनुपात में होगा। अर्थात कहेंगे ना एडी बटा में डीबी बराबर ए बटा में, ए बटा में इसी किससे होगा, थेल्स प्रमेय से। किससे होगा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यही ना कहता है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब एगो त्रिभुज में दो समानांतर रेखा देगा तो उसका भुजा क्या होगा, समान अनुपात में होगा। तो देखो एगो त्रिभुज में दो समानांतर रेखा दिया है कि नहीं दिया है, जब एगो त्रिभुज में दो भुजा समानांतर रेखा दिया है तो उसका भुजा क्या होगा, समान अनुपात में होगा। समान अनुपात में है कि नहीं है, किससे,
क्षेत्रफल में से। और जानो, मैं पहले ही बता चुका हूं, तो हमको सिद्ध करना है क्या है कि AE बराबर EC, AE बराबर EC ना सिद्ध करना है। तो AE और EC के सिवा कोई भी आलतू फालतू आएगा तो उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। क्या करेंगे, हटाएंगे। तो मेरा फालतू यही आया है, AD बटा में DB। तो सबसे पहले AD बटा में DB को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे, मेरा यहाँ पर दिया है कि AD बराबर DB, कुछ ना कुछ प्रूफ दिया है कि AD बराबर DB, या तो AD बटा में AD कर देंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या दिया है, बराबर दिया है। या तो AD बटा में AD करेंगे, नहीं तो DB बटा में DB करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर दे चुका है। हमको सिद्ध करना का AE बराबर EC। जब AE बराबर EC का सिद्ध करना है तो AE और EC हमको चाहिए। इसके सिवा कोई भी आलतू फालतू आएगा, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD बटा में AD, क्यों लिखे हैं AD बराबर AD, AD बटा में AD क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों मेरा क्या दिया है, बराबर दिया है। तो हम लोग AD बटा में AD लिख सकते हैं बराबर AE बटा में EC, लिखे है ना। क्यों लिखे, यहाँ पर चूंकि में डाल सकते हैं, चूंकि AD बराबर DB, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि हमको दर्शा रहा है कि कोई पूछ सकते हैं यहाँ पर DB था तो AD क्यों लिखो, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कर दिए कि चूंकि AD और DB क्या है, आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। जब कटा तो क्या बचा, 1 बटा में 1 बराबर AE बटा में EC हुआ ना। अब तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुणा, AE में और 1 में गुणा करेंगे AE, अब बराबर EC में और 1 में गुणा करेंगे EC। मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही लाना था बबुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।